आरोप दी कि आरएसएस कोटे से नियुक्तियां करवाइएगा क्या भारत में। मतलब साफ है कि नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के खास मंत्री और बिहार सरकार के कद्दावर नेता एक बयान देते हैं, उसके बाद एनडीए में बवाल की शुरुआत हो जाती है और लगातार महागठबंधन के बड़े और दिग्गज नेता जो हैं अब एनडीए को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और सवालों से एनडीए के नेता भाग रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त एनडीए में बवाल है, बवाल आरएसएस कोटे को लेकर। अब एनडीए के कद्दावर नेता और नीतीश कुमार के पार्टी के मंत्री ने जो बयान दिया, उस बयान से अब महागठबंधन जो है लगातार एनडीए को घेर रही है और अब सवाल पूछ रही है कि आखिरकार आरएसएस कोटा कब आया और अगर ये कोटा आया तो अब नाम बताए कि इस कोटे के तहत किसकी किसकी कहां कहां पर नियुक्तियां हुई है और इसमें कितना हकमारी भी की गई है अति पिछड़ा समाज का, गरीबों का, वंचितों का, जिन्हें ये लाभ नहीं मिल सका। आखिरकार जो देश में एक संविधान है, उस संविधान के ऊपर भी क्यों एक आरएसएस जैसा संगठन को बैठाया जा रहा है और इसको लेकर कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस दिल्ली से लेकर बिहार तक सड़कों पर है, सवाल पूछ रही है और एनडीए के नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो पहले हम कांग्रेस के कद्दावर नेता का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से वो एनडीए को घेरते हुए नजर। देखिए, बिहार सरकार के कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री की यह स्वीकारोक्ति कि आरएसएस कोटे से नियुक्ति हुई है, ये तो चौंकाने वाला खुलासा। भाई, आरएसएस कौन है? आरएसएस को जनता ने चुना है और अब आरएसएस नियुक्तियां करेगा। कुछ दिन बाद आप आईएसआईएस से नियुक्तियां करवाइएगा क्या भारत में? मतलब साफ है कि देश में संविधान खतरे में है और संविधान के ऊपर किसी को बैठाने की कोशिश की जा रही है। किसका हक मार रहा है आरएसएस? ये चौंकाने वाला खुलासा है और इस पर तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए। जी हाँ, सुना आपने। इस वक्त बिहार में लगातार नियुक्तियां हो रही है। इस वक्त बिहार में लगातार अलग अलग विभाग के आयोग बनाए जा रहे हैं और उन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य बनाए जा रहे हैं। अब उन आयोगों में एक ऐसा नाम भी था जिस नाम को शामिल किया गया और उनके पिताजी बहुत बड़े कद्दावर नेताओं में से रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी भी सांसद रही है, लेकिन उनके नाम आने के बाद बवाल की शुरुआत हो गई। बवाल की शुरुआत इसलिए क्योंकि अशोक चौधरी के बयान आते हैं और अशोक चौधरी का बयान आने के बाद वो कह देते हैं कि आरएसएस कोटा के तहत ये नियुक्तियां जो है हो रही है और उनकी नियुक्तियां भी हुई है। इसके बाद पूरा बिहार की राजनीति गर्म हो जाती है। महागठबंधन के हाथ में एनडीए के लिए एक ऐसा चाबुक मिल जाता है और उस चाबुक का इस वक्त कांग्रेस खूब इस्तेमाल कर रही है। एनडीए के नेताओं पर वो चाबुक बरसाया जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आरएसएस कोटा भी आ चुका है तो अब कोटे के तहत किनकी किनकी नियुक्तियां हुई है ये भी बतला दिया जाए और इस कोटे के तहत किनकी किनकी हकमारी हुई है पूरे देश, ये भी बतला दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से क्या कुछ इस पर जवाब निकलकर सामने आता है। लेकिन नीतीश कुमार के कद्दावर और करीबी नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जो बयान दिया उससे कहीं ना कहीं देश से लेकर यानी कि दिल्ली से लेकर बिहार तक की राजनीति गर्म हो गई है। इस वक्त बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी का लगातार कार्यक्रम जो है बिहार में देखने को मिल रहा है और जब भी राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं तो राहुल गांधी यहाँ के जो मूलभूत सुविधा नहीं मिली है, जो ढांचा तैयार नहीं किया गया है, चाहे वो शिक्षा का
हो, रोजगार का हो, गरीबी का हो, पलायन का हो, उसे उठा रहे हैं और सीधा यहाँ पर बहुजनों से संवाद कर रहे हैं और उस संवाद में सीधा सवाल सरकार पर उठाया जा रहा है। लेकिन अशोक चौधरी के बयान के आने के बाद एक अलग से नया दिशा जो है राजनीति को दे दिया गया है और वो आरएसएस कोटा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आरएसएस कोटा के द्वारा कितनी नियुक्तियां हुई है, इसकी डाटा जो है वो सार्वजनिक की जाए ताकि सभी को पता चल सके कि अब देश में एक आरएसएस कोटा भी आ चुका है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।